Today we will discuss about headache. First of all, definition. It is a symptom of an underlying disorder rather than a disease itself. हेडेक कोई बीमारी नहीं होती, यह किसी बीमारी का सिम्टम है। हेडेक क्या होता है? अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसका सिम्टम हो सकता है। हेडेक कोई बीमारी नहीं होती है, कोई डिसऑर्डर नहीं है। टाइप्स है, मेनली टू टाइप्स। हेडेक दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी हेडेक होता है एंड द सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी हेडेक। अब हम देखेंगे प्राइमरी हेडेक है। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स है। प्राइमरी हेडेक तीन प्रकार के होते हैं, टेंशन हेडेक, बी नंबर माइग्रेन और वास्कुलर हेडेक एंड द सी नंबर इज क्लस्टर हेडेक। फर्स्ट इज ए नंबर टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस। ये इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस की वजह से टेंशन हेडेक होता है। इट अकर्स मोस्टली टेम्पोरल एरिया। ये ज़्यादातर टेम्पोरल एरिया में देखने को मिलता है। फोरहेड एंड बैक साइड ऑफ द हेड देखने को मिलता है। ऑल्सो नॉन एज अ मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडेक, और इसको मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडेक भी कहा जाता है। टेंशन हेडेक को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स देते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, मसल रिलैक्सेंट जैसे कि बैक्लोफेन देते हैं। ये हम ट्रीटमेंट पेशेंट को देंगे अगर उसको टेंशन हेडेक है। टेंशन हेडेक किसकी वजह से होता है? इमोशनल फिजिकल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, और ये टेम्पोरल, फोरहेड और बैक साइड ऑफ द हेड देखने को मिलता है, और इसको मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडेक भी कहते हैं। एंटी डिप्रेसेंट एंड ट्रंकिलाइजर फॉर एग्जाम्पल इनपीरामाइड। नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? प्रोवाइड रीएश्योरेंस टू पेशेंट। पेशेंट को एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड बिहेवियरल थेरेपी टू द पेशेंट, और पेशेंट को बिहेवियरल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। ये नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे अगर पेशेंट को टेंशन हेडेक है। एंड द सेकेंड वन इज अ माइग्रेन। अगर पेशेंट को माइग्रेन है, माइग्रेन को वास्कुलर हेडेक भी कहा जाता है। रिकरेंट थ्रोम्बिंग हेडेक दैट कैरेक्टरिस्टिकली अफेक्ट वन साइड ऑफ द हेड। यह केवल हेड की एक साइड को अफेक्ट करता है ड्यू टू स्पाज्म एंड सबसेक्वेंट ओवर डायलेशन ऑफ सम आर्टरीज इन द ब्रेन। यह ब्रेन में कुछ आर्टरीज के ओवर डायलेशन या उनमें स्पाज्म की वजह से हो सकता है माइग्रेन, और यह हेड के केवल एक साइड को अफेक्ट करता है। वुमेन आर मोर ससेप्टेबल दैन मैन, और वुमेन ज़्यादा ससेप्टेबल रहती हैं माइग्रेन के लिए। इट अकर्स इन सुप्रा ऑर्बिटल, रिट्रो ऑर्बिटल एंड टेम्पोरल एरिया में देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं माइग्रेन की कंडीशन में? पेन इन वन साइड ऑफ द हेड, और केवल एक साइड हेड के पेन होगा। नौशिया होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होंगे, फोटोफोबिया होगा, मीन्स की लाइट से डर लगेगा पेशेंट को, पीरियोडिक अटैक ऑफ पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगा। टिंगलिंग का मतलब होता है कि टिनिटस साउंड का सुनाई देना। ट्रीटमेंट क्या देंगे हम इसमें? एनाल्जेसिक फॉर एग्जाम्पल एसिटामिनोफेन देंगे, एंड 5-HT1 एगोनिस्ट फॉर एग्जाम्पल सुमेट्राटेन देंगे। इट रैपिडली रिवर्स द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। इसमें ब्लड वेसल जो रिवर्स डायलेट होती हैं, ये दवाइयाँ उसको रिवर्स करने का काम करती हैं। एंटीहिस्टामिन्स स्पेशली साइक्लोहेप्टाडीन देंगे, विच इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन के इफेक्ट को इनहिबिट करने का काम करती हैं। प्रोफिलैक्टिक मेजर्स क्या देंगे माइग्रेन को प्रिवेंट करने के लिए? रेस्ट्रिक्ट चॉकलेट, अल्कोहल, अनियंस, ईस्ट प्रोडक्ट्स, कैफीन प्रोडक्ट एक्सेट्रा इन डाइट। पेशेंट को बोलना कि वह चॉकलेट, अल्कोहल, अनियन, ईस्ट, कैफीन अपनी डाइट में ना ले। एंड दिस इज द माइग्रेन। सी नंबर इज क्लस्टर हेडेक। इट अकर्स मेनली इन अ मैन, और यह मेनली मैन में देखने को मिलता है। इट स्टार्ट फ्रॉम आई ऑर्बिट। यह आई से स्टार्ट होता है एंड देन रेडिएट टू फेशियल एंड टेम्पोरल रीजन। फिर हमारे फेशियल और टेम्पोरल रीजन में रेडिएट होता है। इसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? थ्रॉबिंग पेन होगा, वाटरी आइज हो जाएंगी, और नेजल में कंजेशन होगा, रेड स्किन ऑन द अफेक्टेड साइड, और जो वाला साइड हमारा अफेक्ट होगा वहाँ की स्किन रेड हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या देंगे? पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन देंगे, एनाल्जेसिक एंड इंडोमिथेशियन देंगे, एंटी डिप्रेसेंट फॉर एग्जाम्पल इमिप्रामिन देंगे, फेनाल्जिन देंगे, फ्लूजेटिन देंगे। एंड द सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक क्या होता है? इट अकर्स इन अ केस ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस, मीन की ब्रेन की मेनिंजिस लेयर में इंफ्लेमेशन, सबआर्कानोइड हेमरेज एंड हाइपरटेंशन की कंडीशन में सेकेंडरी हेडेक होता है। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हेडेक को लीड करती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, हेमरेज, मेनिंजाइटिस, ट्यूमर, इसकी वजह से सेकेंडरी हेडेक होता है। इन अ ब्रेन ट्यूमर
हेडेक कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस, विजुअल लॉस एंड सीजर। अगर ब्रेन ट्यूमर है तो हेडेक के साथ वीकनेस होगा, विजुअल लॉस होगा और सीजर्स भी देखने को मिलेंगे। इन मेनिंजाइटिस स्टीफनेस ऑफ नेक विद हेडेक इज अ कॉमन। अगर मेनिंजाइटिस की वजह से हो रहा है तो नेक में स्टीफनेस होगी और हेडेक होगा। इन हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन की वजह से हेडेक हो रहा है, मे बी डल एंड ऑक्सीपिटल टाइप, और ये डल होगा और ऑक्सीपिटल साइड पे पेन होगा। इट में अकर इन मॉर्निंग मोस्टली, और ये ज़्यादातर मॉर्निंग में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या देंगे? ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी डिजीज मैनेजमेंट विच कॉज हेडेक, जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है, मीन्स की हाइपरटेंशन, ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसी से सेकेंडरी हेडेक हमारा ठीक होगा। दीज आर द ऑल अबाउट हेडेक। थैंक यू सो मच।